लेकिन नजर तो हमारी एफएमसीजी स्पेस पर भी बनी हुई है, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। उस रिपोर्ट की डिटेल बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टाटा कंज्यूमर, आज तो सुबह इस पर चर्चा भी हुई, अनिल जी ने इसे स्टॉक ऑफ द डे का हिस्सा भी बनाया था, लेकिन गोल्डमैन सैक्स की इस पर रिपोर्ट आई है। तो प्रियंका, सबसे पहले तो टाटा कंज्यूमर ने क्या कुछ कहा है, टाटा कंज्यूमर पर क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में क्या निकला, ये बताइए। एब्सोल्युटली नेहा, इनफैक्ट आप देखें ना, इस रिपोर्ट में 17% का अपसाइड था, 7% तो आज ही स्टॉक ने। हाँ, एग्जैक्टली, इतनी अच्छी बड़ी मूव थी। क्या बड़े कैवियट्स क्या इसमें, क्या पॉइंट साइट किए गए इस रिपोर्ट में? पहला तो ये बोला कि जो स्टॉक है वो अर्निंग इन्फ्लेक्शन पर है, इसीलिए से अपग्रेड किया है, बाय रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस 1200 का दिया है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टाटा कंज्यूमर, क्योंकि पीछे के कुछ क्वार्टर्स में इस पे हिट रहा था, अब ये रिटर्न कर रहा है, ईपीएस ग्रोथ इसमें वापस आ जाएगी FY26 में, और लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगी क्योंकि अब बहुत हद तक अपना एक्विजिशंस डेट जो है वो पे डाउन कर चुका है। इनफैक्ट 27% ग्रोथ बिजनेसेस की भी उन्होंने बात की है कि कंपनी को क्योंकि कंपटीशन से जितनी जुड़ी चिंताएं थी अब वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। टी प्राइजेस का इम्पैक्ट स्टॉक पर पड़ रहा था, उस पर आपने देखा तो कहीं कंपनी ने कुछ ना कुछ कॉस्टिंग पास भी की है कंज्यूमर्स पर। तो कुछ ग्रोथ बिजनेसेस में उन्हें ग्रोथ वापस आती हुई दिखती है और 25 से 30% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं वो मीडियम टर्म में। इनफैक्ट FY25 से 27 के दौरान जो इनकी ईपीएस में मजबूत ग्रोथ का अनुमान गोल्डमैन सैक्स को है, 3% उनको FY25 में ईपीएस में ग्रोथ दिखती है और FY27 में 7% से ज़्यादा उनको ईपीएस ग्रोथ दिखती है, जिसके चलते उन्होंने 17% का अपसाइड दिया था। लेकिन मार्केट ने इसे ट्रेडर्स टुक इट इन आर्म्स, इन ओपन हैंड्स। आप देख रहे हैं कि 7% का मूव तो आज ही एक ही दिन में इसमें आ गया। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। चलिए, टाटा कंज्यूमर यहाँ पे आज खुलने के साथ ही हमने स्ट्रेंथ देखी, लेकिन HUL और नेस्ले आज सुबह देखा था, इनके हालात कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। हाँ, रिकवरी यहाँ पर भी आई, डेज हाई के पास दोनों है। इस पर बोफा की रिपोर्ट निकल कर आई है, तो क्या निकला है? एब्सोल्युटली, बोफा की रिपोर्ट नेस्ले पर भी है और HUL पर भी है। 3 इंपॉर्टेंट रीजंस उन्होंने साइट किए हैं जिसकी वजह से HUL और नेस्ले दोनों को ही उन्होंने डाउनग्रेड कर अंडर परफॉर्म किया है, नेस्ले को, और साथ ही HUL को भी बाय से अब डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की रेटिंग दी है। जो नेस्ले के लिए पहले 3 बात उन्होंने पॉइंट्स जो यहाँ पर गिनाए, उसमें कहना कि सॉफ्ट डिमांड पहला रीजन रहेगा, कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और तीसरा है कि बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, जिसके चलते उन्होंने डाउनग्रेड किया है। अब कुछ जो उनके को प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉफ़ी की कीमतें हो, कोको की कीमतें हो, वहाँ पर लगातार उस प्राइसिंग का प्रेशर आ रहा है, इनके मार्जिन पर वो एक प्रेशर आ रहा है, जिसके चलते ये सॉफ्ट डिमांड देख रहे हैं, कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और लो बेस की वजह से वॉल्यूम में हालांकि रिकवरी दिख सकती है उन्हें, लेकिन नेट नेस्ले को उन्होंने डाउनग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, और HUL पर भी टारगेट 2540 से घटाकर 2330 दिया। तो एक तरफ टाटा कंज्यूमर है जिस पर बाय रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की, और उसी तरफ आप देखें तो दोनों जो हेवी वेट्स हैं नेस्ले और HUL, वहां पर बोफा ने डाउनग्रेड किया है, साइटिंग दीज रीजंस। लेकिन एक अच्छी बात है कि HUL में स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी है, अब हरी निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। नेस्ले भी आपके सामने एक बार लेकर आएंगे स्टॉक में। सुबह सुबह तो ऐसे कोहराम मचा था कि पूछे मत, मतलब जिसके नाम में है ले उसे ले या न ले, उसी पे कंफ्यूजन था, लेकिन नीचे में लोगों ने लिया है, ये बात साफ दिख रही है। तो एक बार नेस्ले और HUL, सचिन जी, इनके दोनों के चार्ट्स पर आपको जरा नज़र डालनी है, और अगर 2 चार्ट्स हैं, 2 बड़ी कंपनियों के चार्ट्स हैं, अगर इसके लिए अगर आपको समय चाहिए तो हमारे पास 3:30 बजे तक काफ़ी समय है, अभी बताएंगे, थोड़ा इंतज़ार करें हम। अनिल जी, इनफैक्ट दोनों रेडी है। HUL पे तो व्यू काफी बुलिश ही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है एक फाइनल डिक्लाइन होनी चाहिए, वो डिक्लाइन लगभग 2180 या 2140 तक आ सकती है, बट वो पर्टिकुलर डिक्लाइन मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को पोर्टफोलियो के लिहाज से अक्यूमुलेट करने के लिए। इसे हमने 10 की कमाई में भी रिकमेंड किया है हाल फिलहाल में ही। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2700 के आसपास के स्विंग्स अगले 1 साल के दौरान नजर आ सकते हैं। नेस्ले में मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्विक्शन लो है, कंसोलिडेशन जरूर वहां पर हुआ है, अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का एक सपोर्ट है 2140 के आसपास। तो आई थिंक वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिक्लाइन आते हैं तो अक्यूमुलेट करने का मौका होगा, बट एक बड़ी तेजी मुझे नजर नहीं आती। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये स्टॉक सब्स्टिट्यूट रह सकता है। सो ऑन द हायर साइड 2500 के आसपास एक कैप है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है HUL में काफी शानदार है। तो डिक्लाइंस अगर वहां पर मिलते हैं तो हेल्दी होंगे, एंड एक काफी बड़ी तेजी HUL में नजर आ सकती है। ऑलराइट, चलिए, तो FMCG स्पेस और 2 बड़े नामों पर ये राय बनती हुई सचिन जी की